स्मॉल पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लास्ट वाला मेथड ले लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहां पर भी कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होंगे। कैरियर प्रोटीन उन प्रोटीन को बोलते हैं जिनके पास पार्टिकल को बाइंड करने का साइट होता है, बट यहां पर जो कैरियर प्रोटीन पार्टिकल्स को बाइंडिंग साइट पर बाइंड करा रहे हैं, ये एनर्जी को यूज करके पार्टिकल को टाइटली होल्ड करेंगे, क्योंकि पार्टिकल इधर सॉल्ट है या आयन है। जो पार्टिकल है वो आयन या जो है सॉल्ट होगा, तो उसके लिए जो है एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन जब एनर्जी का यूज करने लगे पार्टिकल के ट्रांसपोर्ट में, तो तब कैरियर प्रोटीन को हम नाम देते हैं पंप प्रोटीन। सो यहां पर कुछ लिखते हैं, फॉर एक्टिव प्रोटीन इट इज परफॉर्म्ड फॉर चार्ज्ड आयंस, सॉल्ट्स एक्सेट्रा। यहां पर कैरियर प्रोटीन्स यूज एनर्जी एटीपी एनर्जी फॉर बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल्स, hence called pump protein, hence called pumps। ठीक है, तो सुनिएगा, जैसे मैं बोलूं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये यहां पर सेल मेम्ब्रेन है, पता चला कहां पर सेल मेम्ब्रेन है, यहां पर। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है तो यहां पर पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ, चार्ज पार्टिकल जो है वो जो है हेड ऑफ टेल के चार्ज से रिपेल हो रहा है। सो हियर वी हैव लार्ज टनल प्रोटीन जिसके पास है बाइंडिंग साइट। सो यहां पर बाइंडिंग साइट पर ये पार्टिकल मैंने मान लिया, पार्टिकल को बाइंड करवाएंगे हम, पार्टिकल बाइंडिंग साइट पर आएगा, बट ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर हेड का रिपल्सिव फोर्स पड़ रहा है, तो मैं यहां पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जो है कंबाइन करके एटीपी बनाऊंगा। एटीपी का यूज करके मैं पार्टिकल को बाइंडिंग साइट पर होल्ड करके रखूंगा। द रिपल्सिव फोर्स ऑफ हेड पार्टिकल पर जो अप्लाई हो रहा है उसकी वजह से पार्टिकल बाइंडिंग साइट से जंप करके बाहर स्किप ना हो जाए, मैं एनर्जी को लगा के, एनर्जी का यूज करके होल्ड करके रखा हूं। और बाइंडिंग साइट पर जब पार्टिकल बाइंड होता है तो अगेन कन्फर्मेशनल चेंज होता है, जो है इस प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, और कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से ये जो पार्टिकल है ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब पार्टिकल दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो जो मैंने एनर्जी यूज किया है इस एनर्जी को मैं ब्रेक कर दूंगा, एटीपी ये ब्रेक हो जाएगा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इना। सो मैं पार्टिकल को फॉस्फोराइलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो मैं एटीपी बना के पार्टिकल को जो है बाइंड करूंगा, पकड़ के रखूंगा, एंड जब कन्फर्मेशनल चेंज हुआ पार्टिकल जो है दूसरी तरफ आया, इस प्रोटीन में स्ट्रक्चरल चेंज हुआ जिसकी वजह से पार्टिकल शिफ्ट हुआ अंदर की तरफ, तो मैं प्रोसेस कॉल्ड डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू जैसे ही मैंने एनर्जी को फिर से उसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, कहना इसे पार्टिकल रिलीज हो जाएगा दूसरी तरफ। बताओ। ठीक है, सो यहां पर एक और स्टोरी ले लेते हैं कुछ ऐसा। ये क्या है जल्दी से बताइए प्लीज। ये सेल मेम्ब्रेन है, टनल प्रोटीन के लैंग्वेज में मैंने जो है बात किया यहां पर कैसे टनल प्रोटीन जो एक्ट कर रहा है पंप के जैसा, एनर्जी को यूज करेगा, पार्टिकल को बाइंडिंग साइड पर बाइंड करवाएगा, और जो है कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से पार्टिकल अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, एनर्जी को ब्रेक करके पार्टिकल रिलीज करवा लेंगे। कुछ यहां पर जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं,
इंट्रिंसिक प्रोटीन में भी थोड़ा समझिएगा, पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल इस इंट्रिंसिक प्रोटीन थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन के पास भी होता है बाइंडिंग साइट। इंट्रिंसिक प्रोटीन के बाइंडिंग साइट पर मैं एटीपी का यूज करके पार्टिकल को बाइंड कराऊंगा और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन रोटेट होगा दूसरी तरफ आएगा। एक तरफ पार्टिकल को पकड़ा, एक तरफ से पार्टिकल को पकड़ा और दूसरी तरफ जो है मूव करके आया। जब दूसरी तरफ मूव करके आया तो मैंने क्या किया, जो एनर्जी यूज किया था मैंने पार्टिकल को बाइंड कराने के लिए, एटीपी को मैंने ब्रेक कर दिया। एटीपी को मैंने ब्रेक कर दिया और जैसे एटीपी को ब्रेक किया, ये जो है पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है, इट इज रिलीज्ड टूवर्ड्स अपोजिट साइड और ये फिर से अवेलेबल हो गया नेक्स्ट पार्टिकल को बाइंड करवाने के लिए। बताओ। सो पंप प्रोटीन एनर्जी का यूज करके पार्टिकल को जो है खींच रहे हैं जहां पर उनको ट्रांसपोर्ट करना है। और यहां पर इंट्रिंसिक प्रोटीन के लैंग्वेज में, ठीक है। और एक और पॉइंट में यहां पर तो कन्फॉर्मेशनल चेंज किया मैंने, ठीक है। पंप शोज कन्फॉर्मेशनल चेंज, पंप शोज कन्फॉर्मेशनल चेंज, जिसकी वजह से पार्टिकल अपोजिट साइड आया। एक और मेंशन कर सकते हैं यहां पर रोटेशनल मूवमेंट। आपको पता है, मैं बताया था कि जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो सेल मेम्ब्रेन बना है उसकी फ्लूइडिटी सेल प्रोटीन को मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यहां पर एक प्रोटीन है जिसको पंप प्रोटीन बोला मैंने। इस पंप प्रोटीन के पास बाइंडिंग साइट है। बाइंडिंग साइट पर पार्टिकल को मैंने एनर्जी के थ्रू जो बाइंड करवाया। अब ये प्रोटीन जो पंप प्रोटीन है ये रोटेशनल मूवमेंट करेगा, ये रोटेट हो जाएगा। प्रोटीन जब रोटेट होगा तो क्या मैं बोलूं, जो बाइंडिंग साइट किसी जमाने में बाहर की तरफ था वो बाइंडिंग साइट आज के जमाने में दूसरी तरफ अंदर की तरफ आएगा। पार्टिकल यहां पर आया, एटीपी को मैंने ब्रेक कर दिया। एटीपी को जैसे ही ब्रेक किया तो यहां पर पंप प्रोटीन शोज रोटेशनल मूवमेंट, रोटेट कर गया, फ्लिप कर गया, ये रोटेशनल मूवमेंट। सो पंप प्रोटीन पार्टिकल को एनर्जी लगा के पकड़ेगा, रोटेट हो जाएगा। पंप प्रोटीन पार्टिकल को एनर्जी लगा के होल्ड करेगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन पार्टिकल को बाइंड करेगा और मूव करके दूसरी तरफ आएगा, एनर्जी को ब्रेक करेगा, वापस अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट जो है पार्टिकल को एनर्जी लगा के। बताओ। सो ये था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व है, इनके दो कैरेक्टर हैं, दे शोज सैचुरेशन इफेक्ट एंड दे आर इनहिबिटर सेंसिटिव। एक बार इस बाइंडिंग साइट पर एट वंस अगर 10 पार्टिकल बाइंड हो सकते हैं तो केवल 10 ही पार्टिकल बाइंड होंगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्टिकल वेट करेंगे। ये जो कैरियर प्रोटीन है ना, ये जो अपने टनल प्रोटीन है जो पार्टिकल को जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने रिक्शे वाले अंकल के जैसे नहीं है। रिक्शे वाले अंकल क्या करते हैं, पीछे 3 लोग, उनकी गोदी में 3 लोग, आजू में 1 लोग, बाजू में 1 लोग, उनकी गोदी में 1 लोग, ऐसा नहीं है। रिक्शे वाले अंकल के जैसा नहीं है। ये क्या करते हैं, जितना एट वंस जितने पार्टिकल को बाइंड करने का साइट है इतने ही पार्टिकल यहां पर एट वंस बाइंड हो सकते हैं। बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट थोड़ा एंजाइम के नाम पर बायोमॉलिक्यूल में भी मेंशन होगा। एटमों से जितने पार्टिकल जो है यहाँ पर बाइंड होने का साइट है, वो जब बाइंड हो जाएंगे तो ये जब प्रोटीन सैचुरेट हो गया, जब उसको जो है सारे पार्टिकल को जब अपोजिट साइड रिलीज कर दिया जाएगा तो वापस एक्स्ट्रा पार्टिकल फिर से बाइंड होगा। सैचुरेशन इफेक्ट और इनहिबिटर सेंसिटिव है। यहां पर बाइंडिंग साइट का स्पेसिफिक शेप होता है, ये यहां पर मेंशन नहीं कर रहा हूं, जो है आएगा कहीं ना कहीं। जो बाइंडिंग साइट है इसका स्पेसिफिक शेप होता है पार्टिकल को बाइंड कराने के लिए। स्पेसिफिक शेप ऑफ द बाइंडिंग साइट, कोई बहुत सारे जो है इनहिबिटर या पॉइजनस कंपाउंड हैं जो है इसके बाइंडिंग साइट के शेप को चेंज कर देते हैं।